अस्सलामुअलैकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 48 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फैसलाबाद की अदालत ने PTI के 196 रहनुमाओं और कारकुनों को सजाएं सुना दी हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद हुई है। जबकि आपको ये बताएं कि गुलाम मोहम्मदाबाद और सिविल लाइन थानों के मुकदमात में दर्जनों अफराद को सज़ा सुनाई गई और चंद को बरी कर दिया गया। 9 मई केसेस में बड़ी पेशरफ्त। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 196 मुल्जिमान को सजा सुनाई। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहबजादा हामिद रजा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। जुनेद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा हुई। खुसूसी अदालत ने 3 मुख्तलिफ मुकदमात में सजाएं सुनाई। पहले 2 मुकदमात में 168 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजा, बाकी बरी। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद केस में 67 में से 60 मुल्जिमान को सजा, 7 बरी। तीसरे मुकदमे में 32 में से 28 को सजा और 4 को बरी किया गया। अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्तर और अब्दुल्ला दामड़ को बरी कर दिया। चंद रोज कबल अहमद चट्ठा, अहमद खान बच्चर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद को भी 10 साल कैद की सजा हो चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 9 मई हमला केस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा कि PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। जमहूरियत के लिए अफसोसनाक दिन है। ये सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक है। वहाँ से बाइकॉट या तहरीक का फैसला जल्द करेंगे। फैसलाबाद के एंटी टेररिज्म कोर्ट से जो सजाएं सुनाई गई, सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस से दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। आइंदा ईवान में क्या किरदार हमने प्ले करना है? क्या इस ईवान में वापस जाना है? क्या इस ईवान के हमने बॉयकाट करना है? क्या इस सिस्टम के हमेशा से बॉयकाट करना है? क्या हमने तहरीक चलानी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका बहुत जल्द फैसला करेगी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 115 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने थाना कराची कंपनी की दरख्वास्त पर वारंट जारी किए। वारंट्स 2 मुख्तलिफ मुकदमात में जारी हुए। आरिफ अलवी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद, मुराद सईद, हमाद अजहर, अलीमा खान और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अदालत ने पुलिस को तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का PTI की आदत के गिर्द घेरा मजीद तंग। 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के 115 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने वारंट जारी किए। थाना कराची कंपनी पुलिस की दरख्वास्त पर वारंट गिरफ्तारी की मंजूरी दी गई। वारंट गिरफ्तारी थाने में दर्ज 2 अलग अलग मुकदमात में जारी किए गए। साबिक सदर आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद और मुराद सईद शामिल। हमाद अजहर, असद कैसर, आतिफ खान, उमर गंडापुर और अहमद नियाजी के भी वारंट जारी। सलमान अकरम राजा, राउफ हसन, अब्दुल कयूम नियाजी और उमर अयूब के खिलाफ भी कार्रवाई। शुएब शाहीन, आदम सवाती, हामिद रजा, शेख वक्कास, अकरम और कमल शोजब भी शामिल। खातून रहनुमा अलीमा खान और शानदाना गुलजार के वारंट भी जारी। अदालत का पुलिस को तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म।
बानी पीटीआई की पीठ पर खंजर घोंपा गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनती जा रही है। सेनेट पीटीआई की 8 सीटों के बजाय 5 सीटें कैसे और क्यों हैं? सेनेटर फैसल वावडा की बोलियों से गुफ्तगू। कहा कि पीटीआई में नाअहली का सिलसिला शुरू हो गया है, अब नए लोग आएंगे। जल्द पीटीआई का एक खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। पीटीआई को अरशद शरीफ जैसा मजीद खेल नहीं खेलने दूंगा। पीठ पे खज्जर घोंपा है पीटीआई के नजरियाती लोगों के नाम पे जो नजरियात से चला रहे थे पीटीआई को, उन्होंने पानी की पीठ पे भी खज्जर घोंपा, जमहूरियत की भी, मुल्क की भी, इदारों की भी और पार्टी की भी। ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह एमक्यूएम पीटीआई पाकिस्तान बनने जा रही है, अपने आखिरी मराइल पर है और उसका स्टार्ट बिगिनिंग हो चुकी है। नाअहलियों का सिलसिला शुरू होता चला जाएगा और ये अचानक से इदारों के खिलाफ जो बलवला अटैक शुरू हुआ उसकी वजूहत क्या है, क्या मनसूबा बंदी ये कर रहे हैं खतरनाक किस्म की, जो कि अरशद शरीफ के साथ एकदम हो चुकी, जो मैं होने नहीं दूंगा, मैं मुल्क से बाहर हूँ, आपके साथ कौम के आगे वो सारे हकाइक भी सामने रख दूंगा। तो अब तो ये टुवर्ड्स द एंड है, ये पीटीआई पाकिस्तान की तैयारी हो गई, नए लोग इलेक्ट हो जाएंगे और गंडापुर साहब बेस्तादी इक़्तिदार के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन अपनी खिदमत की बदौलत अपने बचने के रास्ते भी बना रहे हैं और मजीद खिदमत भी पेश कर रहे हैं। और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक ने 129 के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए पैगामात मौसूल हुए। ताहम उनका कहना है कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना मकामी उम्मीदवारान का बुनियादी हक होता है। बाज़ नागुज़ीर सियासी वजूहात की बिना पर वो इस इंतखाबी अमल में बतौर उम्मीदवार शामिल नहीं होना चाहते। रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद दहशत गर्दी कमेटी के इजलास में वफ़ाक़ी और सूबाई सतह पर हम आहंगी बढ़ाने, सिफारिशात पर अमल दरामद और अफवाज के किरदार को सराहने जैसे अहम नुकात पर गुफ्तगू हुई। इजलास में मईशियत, स्मगलिंग और अफगान पनाह गुज़ीरों की वापसी पर पेशरफ्त का भी तफसीली जायज़ा लिया गया। दुनिया दहशत गर्दों के खिलाफ हमारी कामयाब कार्रवाइयों की मोतरफ है। रियासत पाकिस्तान दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। इंसदाद दहशत गर्दी रियासती रेट के क़याम के हवाले से कायम स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, रियासत पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कसीरुल जहती हिकमत अमली अपनाई है। कमेटी की दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान हम आहंगी को मौसर बनाने और इस ज़मन में कमेटी की सिफारिशात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बहादुर अफवाज के सपूतों का दहशत गर्दी के खिलाफ इस जंग में किरदार काबिल तारीफ और काबिल तहसीन भी करार दिया गया। इजलास में मुल्क भर से आला हुकाम ने शिरकत की, जबकि स्मगलिंग, मईशत की बेहतरी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी जैसे अहम मामलात पर पेशरफ्त का भी तफसीली जायजा लिया गया। पूरा पाकिस्तान बलूचिस्तान के साथ है। जमात इस्लामी सबके हुकूक के लिए बात करती है। अदल के निज़ाम और इंसाफ के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान का लाहौर में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। कहा कि हुक्मरानों से बात करके लड़ाई का रास्ता गुरेज करने का कहा है। साजिशें करने वाला हुक्मरान तबका है। मुजफ्फरगढ़ में हमारे काफिले को रोका गया। जो तबका हुक्मरान है, जागीरदार, वडेरे, खान सरदारों, इन सब का एक इत्तेहाद है। कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, सब मिलकर हुकूमतें करते हैं, सब मिलकर आवाम के हुकूक को पामाल करते हैं। हमें मालूम है खान, वडेरे, सरदार और जागीरदार और सरमायादारों का ये इत्तेहाद मिलकर पाकिस्तान में लूट मार का बाजार गर्म करता है। 78 साल से यही किस्सा चल रहा है। जमात इस्लामी पाकिस्तान को मस्जिद समझती है, नजरिया समझती है, अकीदा समझती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसकी वजह से हमने ये मुल्क बनाया था। इसलिए कोई हम पर न उंगली उठाए न सवाल करे। महंगी तो हो ही गई थी, लेकिन कराची में अब चीनी नायाब होने के आसार पैदा हो गए। शहर के ताजरों ने हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट्स मार्केट से ज़्यादा होने पर चीनी बेचने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि चीनी 174 रुपये खरीद पर 170 रुपये नहीं बेची जा सकती। रिपोर्ट करेंगे साद गुजर। चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर कायद में दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी नायाब हो गई। होलसेलर्स का हुकूमती रेट पर चीनी बेचने से इनकार। शिकवा किया कि हमें चीनी 174 की मिलेगी तो 177 रुपए किलो कैसे बेचेंगे। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि चीनी 169 रुपए में फराहम की जाए तो 170 रुपए में बेची जाएगी। 4 दिन से मिल मालिकान ने कराची के लिए डिलीवरी चीनी की नहीं दी। कराची की जितनी मार्केटें हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं।
चीनी नहीं है। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान का तनाज़ा आवाम के लिए दर्द सर बन गया। चीनी बहरान से शहरी शदीद परेशान है। ये सारी मार्केट दुकान चेक किए, नहीं मिले, इन्होंने ब्लॉक करके शॉर्ट रखी हुई है। रेट बढ़ाने के लिए और जो है यहाँ पर अब चीनी जो है वो शॉर्ट तो होगी ना। सारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप ही इन लोगों का मसले का कोई हल करवाएं। चीनी कहीं दस्तियाब भी है तो 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। ऐसे में अवाम परेशान है, दुकानदार मजबूर और इंतजामिया खामोश है। अवाम का कहना है कि चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए, कीमतों में कमी लाई जाए। और चीनी बहरान पर वफाकी हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर की शुगर मिल्स का तमाम चीनी स्टॉक अपने कंट्रोल में ले लिया गया। 18 शुगर मिल्स मालिकान के नाम रबी जानी वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने चीनी बहरान की तरदीद कर दी। कहा कि खबरें बेबुनियाद हैं। मुल्क में चीनी का इस्तेमाल सिर्फ 20% है। 1 लाख मैट्रिक टन चीनी ही दरामद करेंगे। मौसमियाती तब्दीली या कुदरती आफात से फसल कम हो तो हुकूमत का सुरवार नहीं है। जाता है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा जो शुगर है उसमें कोई शायद कोई बहुत इशू है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई अवेलेबिलिटी का मसला है, उसकी सप्लाई का मसला है या उसकी प्राइसेस का भी मसला है। चीनी कितनी ज़रूरी है या कितनी ज़रूरी नहीं, या हमारे फूड बास्केट में इसका क्या इम्पेक्ट आता है। फूड बास्केट जो एक हाउस होल्ड में होता है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरी चीज़ है खाने के लिए। हमने 5 लाख की हमें इजाज़त मिली है गवर्नमेंट से, लेकिन हमने जो टेंडर किए हैं वो हमने 1 लाख का किया है। उन्होंने कहा जी इस साल जो प्रोजेक्शन थी उसके मुताबिक 7 मिलियन मैट्रिक टन प्रोडक्शन होगी हमारी इस साल। लेकिन जब मैच्योर हुई क्रॉप तो उस पर जो क्लाइमेट चेंज आई, मौसमियाती तब्दीली जो कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर सेक्टर पे हो रहा है। और कराची रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन वफाक के खिलाफ हट पड़े। कहा कि वफाक पे इत्तेहाद अपनी जगह, लेकिन कराची के अवाम पर जुल्म बर्दाश्त नहीं। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं। 25 साल में के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकी। बिजली के बिलों में कराची को खास तौर पर टारगेट किया गया है। हर हाल में एजेंडे के ऊपर सबसे पहले इस बात का जवाब चाहिए, हम आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इत्तेहादी होते हुए हम अपने लोगों पर जुल्म होता हुआ उसे देख सकें या खुद भी बर्दाश्त कर सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में करोड़ों रुपए हमारे बिलों से लें, करोड़ों रुपए आप वसूल कर लें कि बिजली के बिलों के ज़रिए आ रहे हैं कि जनाब ये वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि ये चोरी पे FIR दर्ज हो। तमाम पावर प्रोड्यूसर्स का मुतालबा ये था कि उनके अफसर को FIR दर्ज करने का इख्तियार दे दिया जाए। बुरे काम का बुरा अंजाम। CEO के इलेक्ट्रिक पर अपनी मुलाजमा को ज़हनी और जिनसी हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित हो गया। सूबाई मोतसिब ने CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवी को नौकरी से बरतरफ करने की सज़ा सुना दी। कि इलेक्ट्रिक के CEO पर 25 लाख जुर्माना भी आयद किया गया है। मातहत खातून अफसर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस सलवी ने डिनर पर ले जाने की पेशकश की थी। जितना बड़ा ओहदा उतनी ओछी हरकत। CEO के इलेक्ट्रिक खवातीन मुलाजमीन के लिए खतरा बने हुए थे। मोनिस सलवी के खिलाफ साबिक चीफ मार्केटिंग अफसर महरीन अजीज ने शिकायत दर्ज कराई। महरीन अजीज की दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज तारिक ने की। सूबाई मुहतसिब आला के मुताबिक मोनिस सलवी पर महरीन अजीज को हरासा करने और जहनी अजियत देने का इल्जाम साबित हो गया। बोल से गुफ्तगू में माहिर कानून अली अमराव ने फैसले को मिसाली करार दिया। के अंदर जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके ऊपर 5 साल ट्रायल चलता रहा है। उसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं। इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलिबरेट होने के बाद ये साबित हुआ है कि इन्होंने हरासमेंट की है। जो जितनी वर्किंग वुमेन है पाकिस्तान में, ये उनके लिए मिसाली फैसला बन गया है कि वो अपने राइट्स को किस तरह प्रोटेक्ट करना है। कहा 5 ट्रायल के बाद फैसला सुनाया गया। दूसरे इदारों में इस किस्म के अनासर की हौसला शिकनी होगी। इस जुर्म में मोनिस सलवी को ओहदे से हटा दिया गया। उन्हें 30 रोज में 25 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। बसूरत दीगर मोनिस सलवी की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाएगा।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत कौमी तौसीब प्रोग्राम बराए हिफाजती टीका का इजलास हुआ। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और आलमी शराकतदारों की शिरकत। वज़ीर सेहत को हिफाजती टीका प्रोग्राम पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सर्विस डिलीवरी और अवामी एतमाद के दरमियान खला ख़त्म करना होगा। वैक्सीन कवरेज 95% तक लाने के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम करें। हमारा हदफ सरगर्मी नहीं बल्कि बीमारियों का खात्मा है। अब पुश नहीं बल्कि पुल हिकमत अमली की ज़रूरत है। बात करें मौसम की, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। पंजाब के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। हालांकि मरवत में तूफानी बारिश, मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाम हो गए। कराची में बादलों के डेरे। आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तेज बरसात। फैसलाबाद, विहाड़ी, जामपुर, लिया और जंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। जल थल एक हो गया। कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाए चिनाब में मरहला भर निचले दर्जे का सैलाब। खानकी और कादराबाद के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लकी मरवत में तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। किला ग्राउंड के करीब मकान की छत गिर गई। 3 अफराद जान की बाजी हार गए। करक और मुल्हका इलाकों में भी बाराने रहमत। हरनाई में अब्र करम बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से कयामत खेज तबाही। 20 अरब रुपए मालियत का नुकसान हुआ। 10 अफराद जान से गए। 10 से 15 सयाह ताहाल लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। सूबे भर में 37 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरखा रुत। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और सैलाब से कयामत खेज तबाही। 20 अरब रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। 10 अफराद जान से गए। 10 से 15 सयाह ताहाल लापता हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। सूबे भर में 37 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ। सूबे भर में 37 इलाके आफत ज़दा करार। दयामर में सूरत हाल अबतर। 12 मुकामात पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। 20 अरब मालियत का नुकसान हुआ। 22 गाड़ियाँ सैलाब में बह गईं। सैकड़ों मकानात तबाह हुए। 10 से 15 सयाह ताहाल लापता हैं। तलाश के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान जीबी हुकूमत फैजुल्ला फुराक के मुताबिक मुतासिरीन की फौरी बहाली के लिए 44 करोड़ रुपए लागत के मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। बहाली के मंसूबों में पानी, बिजली और राब्ता सड़कें शामिल हैं। मुतासिरीन में खैमे, कंबल, अशिया खुरोनोश तकसीम किए गए। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई। स्कर्दू में ग्लेशियर्स फटने का खदशा। अलर्ट जारी कर दिया गया। कुछ बात करेंगे भारत पर टैरिफ, पाकिस्तान से डील। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा कि पाकिस्तान से तजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। ट्रंप ने भारत से मुतालिक सख्त बयान देते हुए कहा कि अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान का साथ, भारत से हाथ। ट्रंप ने पॉलिसी वाज़े कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका मिलकर काम करेगा। शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फराहम कर रहा हो। ट्रंप ने भारत से मुतालिक सख्त बयान देते हुए कहा, अगर भारत और रूस अपनी मुर्दा मईशतों को मिलकर डबोना चाहते हैं तो ऐसा करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने ईरान से तेल की तिजारत करने वाली भारत में कायम 60 कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान में अमेरिकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम लगेगा। दो तरफा तिजारत को फ़रोग मिलेगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी। दोनों मालिक बाहिमी दिलचस्पी के शो में ताउन को फ़रोग देंगे। मुल्की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी वज़ीर ख़जाना की कोशिशें रंग ले आई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदा तय हो गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हुकाम से अहम मुलाकात हुई। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीकी सेक्रेटरी कॉमर्स और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मिले। मुआहदे के तहत पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा होगा। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैरिफ कम लगेगा। दो तरफा तिजारत को फ़रोग मिलेगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मिलेगी।
दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को फरोग देंगे। माहिरीन के मुताबिक मुआहदे से तवानाई, मादनियात, IT डबो कर रखती है। ट्रंप ने सच बोला, हकीकत बयान की। बीजेपी हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। ट्रंप ने 32 बार पाक भारत जंगबंदी का बयान दिया। भारत के 5 लड़ाका तैयारे गिराने की बात भी की, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी रद्द अमल नहीं दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। अमरीकी इक़दाम पर भारतीय रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। भारत की 4 सरकारी रिफाइनरीज से रूसी तेल के नए सौदे नहीं किए हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल दरामद कुनंदा है, जो समंदरी रास्ते के जरिए रूस से खाम तेल का बड़ा खरीदार है। इससे रूस को ज़बरदस्त आमदनी होती है, जो कि यूक्रेन से जंग के दौरान उसे फ़ायदा पहुंचाती है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरे मिस्र। जॉइंट चीफ्स ने मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी से मुलाकात की है। इस दौरान वज़ीर दिफा अब्दुल मजीद, मिस्री मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ एडमिरल उसामा मुनीर, मोहम्मद रबी, स्विस केनाल अथॉरिटी के चेयरमैन अल अज़हर के इमाम भी शरीक थे। मुलाकात में दोतरफा फ़ौजी ताउन, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों मुल्कों ने तरबियत, मुश्तरका फ़ौजी मशकों और दिफाई ताउन के शोबों में मौजूदा फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने में मुश्तरका दिलचस्पी पर जोर दिया। मिस्री मुअज़्ज़िज़ीन ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ किया। रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के कामयाब लॉन्च पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। तर्जुमान चीनी सफारत खाने का बयान सामने आ गया। कहा कि नया सेटेलाइट ज़ीशांग सेटेलाइट लॉन्च सेंटर चीन से लॉन्च किया गया। ये सेटेलाइट पाकिस्तान की ज़मीन वसाइल के सर्वे और आफात से बचाव में मदद देगा। आयरन ब्रदर पाकिस्तान की सलाहियतों में इजाफा होगा। आफात की रोकथाम और खात्मे में सेटेलाइट मुआवन साबित होगा। PCB ने शाहीन आफरीदी के हवाले से वजाहती बयान जारी कर दिया। शाहीन आफरीदी की टीम मेंबरान के साथ मुबैना तल्ख कलामी पर PCB ने कहा कि स्टार फास्ट बॉलर की कप्तान सलमान आगा और कोचिंग स्टाफ के हवाले से चलने वाली खबर की तरदीद करते हैं। ट्रेनिंग या प्रैक्टिस सेशन के दौरान ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। PCB के मुताबिक ये बेबुनियाद अफवाहें और मनगढ़ंत खबरें हैं। ऐसा लगता है कि सब मज़मूम मकासद के तहत जानबूझकर टीम के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए किया गया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सीरीज़ का पहला मैच 29 अगस्त को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 अगस्त को पाकिस्तान और UAE के दरमियान मुतवक्किल है। ज़राए ने बताया कि 3 मुल्की सीरीज़ में 7 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 7 सितंबर को होने का इम्कान है। सीरीज़ के इख्तिताम पर पाकिस्तानी स्क्वाड UAE में ही क़याम करेगा। इवेंट के फ़ौरन बाद एशिया कप भी UAE में शेड्यूल है। भारतीयों के मैदान छोड़कर भागने का दिलकश मंजर। दुम दबाकर निकलने वालों में शेखर धवन, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और यूसुफ पठान नुमाया थे। पड़ोसियों के सीने पर मूंग दलने वाले शाहिद आफरीदी अपनी कछाड़ से भारतीयों के फरार होने का जायजा लेते रहे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। अब ये जानिए, वेस्ट हैम के मिडफील्डर लोकास पैकीटा को रेगुलेटरी कमीशन ने स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम से बरी कर दिया है। लोकास के खिलाफ FA ने अगस्त 2023 में अपनी तहकीकात शुरू की थी। ब्राज़ीलियन खिलाड़ी पर गुज़श्ता साल मई में बिना तौर पर चोए और स्टे के साथ स्पॉट फिक्सिंग के 4 इल्ज़ाम आयद किए गए थे। कमीशन ने 2 साल की तहकीकात के बाद उनको बरी कर दिया। साबित हो जाने की सूरत में 27 साल खिलाड़ी को ताहयात पाबंदी का सामना करना पड़ता। बरतानवी टेनिस स्टार एमा राडुकानो कैनेडियन ओपन टेनिस के तीसरे राउंड में पहुंच गई। दूसरे राउंड के मैच में उन्होंने अमरीकी हरीफ को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। मुकाबले में उनकी जीत का स्कोर 6-4 और 6-2 रहा। कहने को जानवर, लेकिन कमाल का डिसिप्लिन। अपनी बारी का सब्र से इंतज़ार किया। मालिक नाम पुकारता गया। डॉगी पार्टी एक एक करके डाइनिंग एरिया में दाखिल होती गई। हैरत अंगेज़ तौर पर किसी किस्म की कोई अफरा तफरी देखने में नहीं आई। नाइजीरिया के आर्टिस्ट का कारनामा, दरख्तों की जड़ों से बनाए शाहकार, फन पारे देखने वाले रह गए हैरान। इंसान और शैतान की जंग, खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी कॉन्जरिंग 4 लास्ट राइट्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 5 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन से फिल्म इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।